हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम आरपीएम एग्री नॉलेज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ एंटोमोलॉजी फर्स्ट में, जो कि बीएससी सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, एंटोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है यहाँ पर ग्रीक, लैटिन, अरेबिक, फ्रेंच। तो जो एंटोमोलॉजी है वो ग्रीक भाषा का वर्ड है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों एंटोमॉन और लॉगस से मिलकर बना है। एंटोमॉन मीन्स होता है इंसेक्ट और लॉगस मीन्स नॉलेज, यानी जो कीटों का अध्ययन जिसमें हम करते हैं उसे ही हम एंटोमोलॉजी या कीट विज्ञान कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थ्रोपोडा ग्रीक भाषा के किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ऑप्शन है यहाँ पर आर्थो एंड पोडा, ऑर्थो एंड पोडा, आर्थ्रोस एंड पोडस, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो जो आर्थ्रोपोडा शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्द आर्थ्रोस और पोडोस से मिलकर बना है। तो आर्थ्रोस का मतलब होता है सेगमेंटेड, पोडोस मीन्स होता है लेग्स, अर्थात जिसका शरीर एवं टांगे कई भागों में विभाजित हो, तो उसे ही हम आर्थ्रोपोडा कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जी अंग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन और कोक्सल ग्लैंड, सिलोमोडक्ट, मैलपिगियन टिब्यूल्स, या फिर ऑल। तो इसमें आर्थ्रोपोड्स में उत्सर्जी अंग इसमें सभी हैं, ग्रीन या कोक्सल ग्लैंड भी है, सिलोमोडक्ट है, मैलपिगियन टिब्यूल्स भी हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों में रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर क्लोज टाइप का या ओपन टाइप का, या फिर दोनों प्रकार का, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो कीट होते हैं उसमें रक्त परिवहन तंत्र खुला प्रकार का पाया जाता है, ओपन प्रकार का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, आर्थ्रोपोड्स में श्वसन अंग होते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर गिल्स, ट्रेकिया, बुक लंग्स, या फिर ऑल। तो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उसमें गिल्स के द्वारा भी श्वसन होता है, ट्रेकिया के द्वारा भी होता है, और बुक लंग्स के द्वारा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी वाला सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों का शरीर कितने भागों में बटा होता है? ऑप्शन है यहाँ पर 2, 3, 4, या फिर 6। तो जो कीटों का शरीर है वो मेनली 3 भागों में बटा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इनका जो शरीर है वो हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन 3 भागों में बटा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पैलियोजोइक समुद्री कीट किस उपसंग में आते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर चेलिसरेटा, ट्राइलोबाइटोमार्फा, मैंडिबुलाटा, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो पैलियोजोइक समुद्री कीट होते हैं वो ट्राइलोबाइटोमार्फा में आते हैं। इसमें डेल्मेनाइट्स और ट्राईआर्थस जो कीट हैं वो इसी उपसंघ के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिच्छू, मकड़ी, किलनी किस वर्ग में आते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर अराइग्निडा, पिक्नोगोनिडा, क्रिस्टेसिया, मीरोस्टोमेटा। तो जो बिच्छू, मकड़ी, किलनी ये सब अराइग्निडा में आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि पिक्नोगोनिडा में पिक्नोगोनम है, निम्फान है, ये आते हैं। और क्रिस्टेसिया में केकड़ा, या जिसको हम क्रैब्स के नाम से भी जानते हैं, झींगा मछली, इसको हम क्रेफिश कहते हैं, प्रॉन, ये सब क्रिस्टेसिया में आ जाते हैं। और मीरोस्टेमेटा में हॉर्स शू क्रैब्स आ जाते हैं। इसके अलावा सी स्कॉर्पियन आ जाती हैं। तो ये मीरोस्टेमेटा में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कनखजूरा किस वर्ग का है? ऑप्शन है यहाँ पर चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, पारोपोडा, सिम्फाइला। तो जो कनखजूरा है ये चिलोपोडा का है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि जो डिप्लोपोडा है, डिप्लोपोडा में जूलस और मिलीपीड्स यानी जो सहस्त्रपाद होते हैं ये आते हैं। जबकि पारोपोडा में पारोपस आ जाता है, और सिम्फाइला में स्कूटी जेरेला नामक इंसेक्ट आता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्यूटिकुला की सबसे बाहरी परत है। ऑप्शन है यहाँ पर इंडो क्यूटिकल, एक्सो क्यूटिकल, इपी क्यूटिकल, या फिर ऑल। क्यूटिकुला की जो सबसे बाहरी परत है वो इपी क्यूटिकल है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जो इपी क्यूटिकल है इस वैक्स और सीमेंटेड होती है, मोमी, जिसके कारण ये जल अवरोधक का भी कार्य करती है। और इसके ऊपर सीटी, ब्रिस्टल और हेयर्स ये सभी पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरी इसमें एक्जोक्यूटिकल पाई जाती है। एपीक्यूटिकल के बाद दूसरी जो लेयर है वो एक्जोक्यूटिकल की होती है, जो कि प्रोटीन और काइटिन की बनी होती है, और ये काफ़ी मोटी होती है।
इसके बाद उसके नीचे तीसरी जो परत होती है क्यूटिकुला की, वो इंडोक्यूटिकल होती है, ये सबसे नीचे की परत है और ये भी प्रोटीन और काइटिन की बनी हुई होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, देह भित्ति में ग्रंथियों का निर्माण होता है। ऑप्शन है यहाँ पर क्यूटिकुला, एपिडर्मिस, बेसमेंट मेम्ब्रेन या फिराल। तो जो देह भित्ति है या बॉडी वॉल है उसमें एपिडर्मिस में ग्रंथियों का निर्माण होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसमें विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों का निर्माण होता है, जैसे सलेवरी ग्लैंड है, पॉइजनस ग्लैंड है, सेंटेड ग्लैंड है, सिल्क ग्लैंड है जो कि रेशम कीट में पाई जाती है, लैक ग्लैंड है जो कि लाख कीट में पाई जाती है, वैक्स ग्लैंड है, स्क्रेटरी ग्लैंड है, या फिर प्रतिकर्षक वाली ग्लैंड्स होती हैं, ये सभी एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों के शरीर के ऊपरी सतह पर कठोर प्लेट्स कहलाती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर स्क्लेराइड्स, ग्रूव्स, सीटी या फिर बॉडी वॉल। तो कीटों के शरीर की जो ऊपरी सतह जो कि कठोर प्लेट्स होती हैं उसको हम स्क्लेराइड्स कहते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, टिड्डे में सिर की स्थित होती है। ऑप्शन यहाँ पर प्रोग्नाइथस, हाइपोग्नाइथस, ओपिस्थोग्नाइथस। तो जो टिड्डे में सिर की स्थित होती है वो हाइपोग्नाइथस टाइप की पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाइपोग्नाइथस टाइप में क्या होता है, इसमें बॉडी एक्सिस होती है और बॉडी एक्सिस के समकोण पर इसमें हेड लगा होता है, जो सिर वाला भाग है, तो इन दोनों के बीच लगभग यहाँ पर समकोण बनता है। तो इस प्रकार की जो स्थित होती है वो मेनली टिड्डे में पाई जाती है और इस प्रकार के जो सिर और बॉडी दोनों एक दूसरे से लगे होते हैं, इसको हम हाइपोग्नाइथस टाइप बोलते हैं। इसके बाद प्रोग्नाइथस क्या है, प्रोग्नाइथस में बॉडी एक्सिस हो जाती है और बॉडी एक्सिस के सीधे ही आगे ही यहाँ पर इसका हेड या सिर लगा होता है। इन दोनों के बीच लगभग यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनता है और इस प्रकार के जो हेड लगे होते हैं उसको हम इंटीरियर वेंट्रल बोलते हैं। अगला है ओपिस्थोग्नाइथस, इसमें बॉडी एक्सिस हो जाती है और बॉडी एक्सिस के पीछे की तरफ यहाँ पर सिर की स्थित होती है, जो कि लगभग दोनों के बीच यहाँ पर न्यून कोण बनता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है या इस प्रकार के जो सिर लगे होते हैं वो बक्स में मेनली देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सहस्त्रपाद में उत्सर्जन क्रिया किसके द्वारा होती है। ऑप्शन है यहाँ पर मैलपिगियन टिब्यूल्स, कोक्सल ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड या फिर क्यूटेनेसियस। तो जो सहस्त्रपाद होते हैं उसमें उत्सर्जन की क्रिया मैलपिगियन टिब्यूल्स के द्वारा होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा केकड़ा है, झींगा मछली है, इसमें सब में ग्रीन ग्लैंड के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, झींगा मछली और केकड़ा का शरीर कितने भागों में विभाजित होता है। ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर 4। तो झींगा मछली और केकड़ा इनका जो शरीर होता है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक तो हेड और जो थोरेक्स होते हैं दोनों एक में ही पाए जाते हैं, तो इसको हम जब दोनों एक में जुड़े हुए पाए जाते हैं तो उसको हम शिरोवत्स या फिर सिफेलोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। और दूसरा भाग इसमें एब्डोमेन का होता है। तो ये 2 भागों में इनका शरीर बटा हुआ देखने को मिलता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जोहेंस्टन ऑर्गन श्रृंगिका के किस भाग में पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर स्कैप, पेडिसेल, फ्लैजिलम या फिर ऑल। तो जो जोहेंस्टन ऑर्गन होते हैं वो श्रृंगिका मेनली 3 भागों में बटी होती है। एक तो स्कैप होता है जो कि आधारी भाग होता है और ये सबसे छोटा होता है, जबकि पेडिसेल ये भी एक खंडी होता है और ये इससे बड़ा पाया जाता है। तो इसी पर ही जोहेंस्टन ऑर्गन या जो संवेदी अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन होते हैं, ये इसी पर पाए जाते हैं। और लास्ट वाला जो खंड भाग होता है वो फ्लैजिलम होता है जो कि खंडित होता है, काफ़ी पतला पाया जाता है और ये खंडनुमा संरचना में पाया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कॉकरोच में किस प्रकार की एंटेनी पाई जाती हैं। ऑप्शन है यहाँ पर सिटेसियस, फिलीफॉर्म, मोनेलीफॉर्म या फिर सिरेट। सिटेसियस को हम सूकाकार कहते हैं, फिलीफॉर्म को हम धागाकार कहते हैं, जबकि मोनेलीफॉर्म को हम मुक्ताकार और सिरेट को दंताकार। तो जो कॉकरोच में एंटेनी होती हैं वो सिटेसियस या सूकाकार पाई जाती हैं, जबकि
फिलीफॉर्म जो होती हैं ये ग्रासहॉपर टिड्डा में पाई जाती हैं। इसके अलावा ग्राउंड बीटल में देखने को मिलती हैं, जबकि मोनेलिफॉर्म जो एंटनी होती हैं वो टर्माइट्स या दीमक में देखने को मिलती हैं। और दंताकार या सेरेट टाइप की जो एंटनी हैं वो पल्स बीटल में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, मधुमक्खी में किस प्रकार की एंटनी पाई जाती है? ऑप्शन यहाँ पर पेक्टिनेट, एरिस्टेट, जेनिकुलेट या फिर क्लेवेट। तो मधुमक्खी में जो एंटनी होती हैं वो जेनिकुलेट प्रकार की होती हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जेनिकुलेट को हम कोहनीदार या फिर धनुषाकार एंटनी भी कह सकते हैं या कहते हैं। पेक्टिनेट टाइप की जो एंटनी होती हैं वो मौत में देखने को मिलती हैं। पेक्टिनेट को हम कंघाकार कहते हैं, ये कंघा के आकार की होती है। जबकि एरिस्टेट टाइप की या सूगधारी जो एंटनी होती हैं वो हाउस फ्लाई या फिर घरेलू मक्खी में पाई जाती हैं। और जो क्लेवेट टाइप की या गदाकार एंटनी होती हैं ये बटरफ्लाई या तितली में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कीटों के मुखांगों का भाग नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर लैब्रम, मैंडिबल्स, प्रीमेंटम या फिर वर्टेक्स। तो ये कीटों के मुखांगों का भाग, इसमें वर्टेक्स नहीं है, जबकि लैब्रम, मैंडिबल्स और प्रीमेंटम ये सब मुखांगों के भाग हैं। जैसे लैब्रम मेन भाग है, मैंडिबल्स भी है, इसके अलावा मैक्सिला होता है, हाइपोफैरिंग्स होता है और लैबियम होता है। तो लैबियम में जो प्रीमेंटम भी पाया जाता है, मेंटम, प्रीमेंटम और सबमेंटम। तो ये प्रीमेंटम लैबियम का भाग है, तो इसमें वर्टेक्स ही जो कि हेड का भाग है, तो ये आपका मुखांगों का भाग नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोसा और पैराग्लोसा पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर लैब्रम या फिर लैबियम में या फिर हाइपोफैरिंग्स में या फिर मैक्सिली में। तो ग्लोसा और पैराग्लोसा जो कि लैबियम में देखने को मिलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, चीविंग एंड लैपिंग टाइप या चबाने या चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हनी बी, ग्रासहॉपर, हाउस फ्लाई या फिर मॉस्कीटो। तो जो चीविंग और लैपिंग टाइप वाले मुखांग हैं ये मेनली हनी बी में देखने को मिलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जबकि ग्रासहॉपर में बाइटिंग एंड चीविंग टाइप के माउथ पार्ट पाए जाते हैं, काटने और चबाने वाले। जबकि हाउस फ्लाई में स्पंजिंग टाइप या फिर स्पंजाकार जो माउथ पार्ट होते हैं वो हाउस फ्लाई में देखने को मिलते हैं। जबकि मॉस्कीटो या मच्छरों में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट पाए जाते हैं, यानी चुभाने और चूसने वाले मुखांग मॉस्कीटो या मच्छर में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, किस प्रकार के मुखांग में मैंडिबल्स अनुपस्थित होते हैं? ऑप्शन यहाँ पर बाइटिंग एंड चीविंग टाइप, स्पॉन्जिंग टाइप, साइफनिंग टाइप या फिर बोथ बी एंड सी। तो मैंडिबल्स इसमें स्पंजिंग टाइप और साइफनिंग टाइप दोनों में अनुपस्थित होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, घरेलू मक्खी में मुखांग का कौन सा भाग पूर्ण विकसित होता है? ऑप्शन यहाँ पर लैब्रम, मैक्सिली, लैबियम या फिर मैंडिबल। तो घरेलू मक्खी में जो लैबियम होता है ये पूर्ण विकसित होता है। इसका लैबियम तीन भागों में विभाजित होता है, एक है रोस्ट्रम और दूसरा हास्टेलम और तीसरा लबेलम। तो 3 भागों में विकसित होता है, जो कि यही भाग इसमें पूर्ण विकसित पाया जाता है, जबकि मैंडिबल्स इसमें पाए ही नहीं जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से पल्पी जर किसका भाग है? ऑप्शन यहाँ पर है लेक्स, मैक्सिली, एंटनी या फिर लैबियम। तो जो पल्पी जर है ये लैबियम का भाग है, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जहाँ पर लैबियल पल्प लगे होते हैं वहाँ पर थोड़ा उठा हुआ स्थान होता है, जिसको हम पल्पी जर कहते हैं। और एक और टर्म है आपका पल्पी फर। पल्पी जर और पल्पी फर एक और इसी प्रकार से मिलता जुलता टर्म है, पल्पी फर। पल्पी फर हम उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर मैक्सिलरी पल्प और स्टाइप्स, ये मैक्सिला में होगा, जहाँ पर मैक्सिलरी पल्प और स्टाइप्स दोनों जुड़े होते हैं, उस स्थान को हम पल्पी फर के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट में विकसित भाग है। ऑप्शन यहाँ पर लैब्रम, मैक्सिली, लैबियम या फिर हास्टेलम। तो जो साइफनिंग टाइप माउथ पार्ट हैं इसमें मैक्सिला पूर्णतः विकसित होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
भ्रूणावस्था में कीट का सिर कितने खंडों में विभक्त रहता है? ऑप्शन है यहाँ पर 3, 6, 4 और 6 या फिर 8। तो जो भ्रूणावस्था होती है उसमें कीट 6 खंडों में विभक्त होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, 2 स्क्लेराइड्स को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। ऑप्शन है यहाँ पर सूचर, इंटेगुमेंट्स, गैलिया या फिर रोस्ट्रम। तो ये 2 स्क्लेराइड्स को जोड़ने वाली जो रेखा होती है उसको हम सूचर के नाम से जानते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओसिलाई एंड एंटनी किस भाग पर स्थित होते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ऑक्सीपुट, क्लाइपियस, टेंटोरियम या फिर वर्टेक्स। तो जो ओसिलाई और एंटनी होते हैं ये वर्टेक्स पे स्थित होते हैं, जिसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 2 ओसिलाई वर्टेक्स पे स्थित होते हैं। इसके अलावा एक जो ओसिलाई होता है वो मध्य वाला, वो फ्रांस या फिर फ्रंट पर स्थित होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर मच्छर में किस प्रकार की एंटनी पाई जाती है? ऑप्शन है यहाँ पर रोल्ड, पेक्टिनेट, प्लूमोज या फिर कैपिटेट। तो जो नर मच्छर में एंटनी जो पाई जाती है वो प्लूमोज प्रकार की पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्लूमोज का मतलब होता है रोमदार, तो रोमदार एंटनी नर मच्छर में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रोल्ड या फिर चक्राकार जो एंटनी होती हैं वो मैंगो मिलीबग के नर में देखने को मिलती हैं, जबकि बाइपेक्टिनेट द्विकंघाकार जो एंटनी होती हैं वो सिल्क मौथ में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो कैपिटेट या घुंडीकार जो एंटनी होती हैं वो नेक्रोबिया में देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, कीटों में संयुक्त नेत्र की स्थित होती है। ऑप्शन है यहाँ पर डार्सोलैटरल, वेंट्रोलैटरल या फिर डार्सल या फिर वेंट्रल। तो जो कीटों में संयुक्त नेत्र की स्थित होती है वो इस पोजीशंस पर पाई जाती है। तो जो ऊपर का भाग होता है कीट का उसको हम डार्सल बोलते हैं और नीचे वाले भाग को हम वेंट्रल बोलते हैं, जबकि जो साइड वाला भाग होता है उसको हम लैटरल बोलते हैं, ये साइड वाला भाग। तो इसकी जो पोजीशंस होती है ऊपर की तरफ और साइड में इस जगह पर पाई जाती थी, इसको हम डार्सो लैटरल कहेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।